शायरों और कवियों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वो शख्स सबसे ज्यादा अमीर होता है जिसके जीवन में प्रेम होता है। लेकिन जब जीवन में प्रेम की कमी हो जाए, कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, कोई आपके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर ये ना कहे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई आपको गले लगाकर आई एम सॉरी ना कहे, कोई आपके दुख को समझने वाला ना हो, तो आपको महसूस होगा कि आप इस दुनिया के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं और अकेलेपन से भरा ऐसा जीवन व्यर्थ है। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग इस समय ऐसे ही अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। वो भीड़ में होकर भी खुद को तन्हा पाते हैं। इप्सॉस ग्लोबल एडवाइजर के एक सर्वे में दुनिया के 41% लोगों ने माना कि वो अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। यानी अकेलापन एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। लेकिन जापान में लोगों को अकेलेपन से छुटकारा दिलाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जापान दुनिया के उन देशों में एक है जहां की बहुत बड़ी आबादी अकेलेपन का शिकार है। इसलिए जापान में अब कई ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो इन अकेले लोगों को किराए पर प्रेम उपलब्ध कराती हैं। किराए पर प्रेम। आप इन कंपनियों के जरिए भाई, बहन, प्रेमी, प्रेमिका, यहां तक कि पूरे परिवार को भी किराए पर हायर कर सकते हैं। जापान में 38 साल का एक ऐसा व्यक्ति चर्चा में है जो सिर्फ तन्हा लोगों के साथ समय बिताता है। इसके बदले में उसे हर घंटे हजारों रुपए मिलते हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोजी मोरिमोटो। शोजी अकेलेपन के शिकार अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं। उन्हें अपने क्लाइंट्स के साथ सिर्फ कुछ समय बिताना होता है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ उस व्यक्ति के सामने बैठना होता है जिसने शोजी को हायर किया है। आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ न करने के पैसे मिलते हैं। शोजी ऐसा करके हर घंटे 5,000 रुपए तक कमाते हैं। शोजी अक्सर दिन में 2 से 3 क्लाइंट से मिलते हैं। इस हिसाब से वो हर महीने करीब 4 से 4.5 लाख रुपए कमाते हैं, भारतीय रुपयों के हिसाब से। एक इंटरव्यू में शोजी ने बताया कि जब वो नौकरी किया करते थे तो लोग अक्सर उन्हें ताना देते थे कि वो कुछ नहीं करते, यानी वो खाली बैठे रहते। यहीं से शोजी को विचार आया कि क्या खाली बैठने के पैसे नहीं मिल सकते। इसके बाद उन्होंने खुद को किराए पर देना शुरू कर दिया। अब उनके पास कई क्लाइंट्स हैं। शोजी उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। शोजी को कुछ न करने के बदले में मोटी फीस मिलती है। मोटी फीस कुछ न करने के लिए उनको मिलती है और उनके क्लाइंट्स को एक ऐसा साथी मिल जाता है जो उन्हें जज नहीं करता, रोकता टोकता नहीं है, अपने विचार उन पर थोपता नहीं है। शोजी को सबसे पहले एक व्यक्ति ने पार्क में झूला झुलाने के लिए हायर किया था। इसके उन्हें पैसे दे दिए। इसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें ट्रेन पर हाथ हिलाकर अलविदा कहने के लिए बुलाया, बाय करने के लिए। जिसके बाद शोजी को लगा कि इस काम को पेशा बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। एक बार एक शोजी को एक व्यक्ति ने अपना फ्रिज शिफ्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि इसके लिए उन्हें काम करना होगा, जो कि वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आराम करने वाला काम करना ही पसंद करते हैं। जापान में लोग सिर्फ किराए पर साथी ही हायर नहीं करते, बल्कि वहां पूरे दिन के लिए प्रेमी या प्रेमिका को भी हायर कर सकते हैं। कुछ कंपनियां मां बाप, बच्चे, पति पत्नी किराए पर उपलब्ध कराते हैं। जापान में कोई व्यक्ति चाहे तो 3 साल तक के लिए परिवार को किराए पर ले सकता है। सोचिए, बचपन में आपके पिता ने आपसे कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची हो। आप उस ठेस को अपने दिल में दबाकर पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन शायद अपने पिता से कभी नहीं कह पाएंगे कि आपको उनकी वो बात बुरी लग गई थी। लेकिन जापान में पिता को किराए पर हायर करके आप उससे ये कह सकते हैं कि याद है उस साल आपने मेरा दिल दुखाया था, जिसकी टीस आज भी मेरे मन में है। और किराए का पिता बिना कोई बहस किए आपको सीने से लगा लेगा, शायद आपका दिल दुखाने के लिए माफी भी मांग लेगा। अब लेकिन सवाल यह है कि ये किराए का ये प्रेम, किराए की ये माफी, किराए का ये संबंध क्या असली प्रेम की जगह ले सकता है? शायद नहीं, क्योंकि किराए के संबंधों में आत्मीयता नहीं होती। नकली प्रेम कभी भी आपके दिल को असली सुकून नहीं दे सकता। फिर भी जापान जैसे देशों में प्रेम किराए पर मिल रहा है तो अमेरिका और यूरोप के कई देशों में प्रोफेशनल कडलर्स की संख्या बढ़ रही है, जिनका काम सिर्फ अनजान लोगों को जाकर गले लगाना होता है ताकि उदासी और अकेलेपन के शिकार लोगों को कुछ देर के लिए सुकून मिल पाए।
इसके बदले में इन प्रोफेशनल कडलर्स को भी हर घंटे हजारों रुपए फीस के रूप में मिलते हैं। खुशकिस्मती से भारत में अभी हालात ऐसे नहीं है कि लोगों को प्रेम किराए पर हासिल करना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में लोग अकेलेपन का शिकार नहीं है। इप्सॉस ग्लोबल एडवाइजर के 2020 के एक सर्वे में भारत के 50% लोगों ने माना था कि वो अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। हाल ही में आए एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। भारत में 1967 से आत्महत्या के आंकड़े जारी होने शुरू हुए थे। तब से लेकर अब तक ये पहली बार है जब एक साल में लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी जान ली। इन आंकड़ों के मुताबिक 32% मामलों में आत्महत्या की वजह घरेलू समस्याएं थी, यानी जिन घरों और परिवारों में हम रहते हैं वही परिवार और रिश्ते आत्महत्या के केंद्र में है। रिश्तों का आधार प्रेम होता है, लेकिन अब इन रिश्तों से ही प्रेम की जगह कड़वाहट रिसने लगी है। रिश्ते आत्महत्या की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। एक दूसरे से ज्यादा जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, दूसरों को अपने मुताबिक काम करते देखने की जिद, मनमुटाव, एक दूसरे से दिल की बात कहने में संकोच, हिचक, ये सब वो वजह हैं जिन्होंने रिश्तों की नींव को कमजोर किया, लोगों को यह महसूस कराया कि वो अकेले हैं और इस दुनिया में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इस स्थिति को नहीं बदला गया और प्रेम और रिश्तों को जीवन जीने की बजाय जीवन समाप्त करने की वजह बनने से नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी प्रेम किराए पर उपलब्ध कराने वाली दुकानें जगह जगह खुल जाएंगी। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रेम का आधार गुलामी को नहीं, स्वतंत्रता को बनाइए। पहले खुद की आजादी से प्रेम कीजिए, फिर जिससे आप प्रेम करते हैं उसे भी आजादी दीजिए। स्वतंत्रता की नींव पर खड़े प्रेम की कभी एक्सपायरी डेट नहीं आती, वो हमेशा ताजा बना रहता है।